नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हरिद्वार पहुंचे नितिन गडकरी, दी 4,750 करोड़ से अधिक 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां उन्होंने तीर्थ नगरी में 4,750 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि यहां के सांसदों ने समय समय पर मांग की है। आज से 3 महीने के अंदर शामपुर फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। अभी तक जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो 1 लाख करोड़ के हैं। इनमें 16,000 करोड़ के केवल रोपवे हैं। उत्तराखंड में आने वाले समय में ये राशि 2 लाख करोड़ की होगी। 2024 तक त्यूड़ी हाईवे का निर्माण होगा। कुमाऊं से बद्रीनाथ तक मार्ग बनेगा। मसूरी में जाम से मुक्ति के लिए निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदली। राजधानी देहरादून समेत पहाड़ से मैदान तक बादल छाए हैं। वहीं आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से सतही स्तर पर हवा का रुख बदलने लगा है। जंगल में घास लेने गई महिला पर घात लगाए बैठे बाघ ने किया हमला। निवाला बनाने में चूका तो दोबारा झपटा। उत्तराखंड में कोटद्वार के लैंसडौन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज में मंगलवार को बाघ ने एक महिला पर हमला कर डाला। इस दौरान महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। ग्राम पंचायत सकाली के सरुड़ा गांव निवासी पुष्पा देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह नेगी गांव की 3 अन्य महिलाओं के साथ जंगल में घास लेने जा रही थी। इस दौरान रेंज कार्यालय और अलदावा गांव के बीच तलगांव के पास झाड़ी में छिपे बाघ ने उन पर हमला कर दिया। मुस्लिम धर्म गुरुओं पर भड़की डीएम वंदना, कहा फोन बंद न करते तो नहीं होती हल्द्वानी हिंसा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बनभूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू जारी है। इस दौरान जिला प्रशासन ने अमन चयन कमेटी के तहत मुस्लिम धर्म गुरुओं की हल्द्वानी नगर निगम में एक बैठक बुलाई। बैठक में हल्द्वानी हिंसा के बाद के हालातों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरु ने जिला प्रशासन पर बिना मुस्लिम धर्म गुरुओं के सामंजस्य के जिला प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने का आरोप लगाया। बनभूलपुरा बवाल में एक घायल व्यक्ति की मौत, सिर के आर पार हो गई थी गोली, बेटे ने बताई आप बीती। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल के बाद प्रशासन ने उपद्रवियों के पैर में गोली मारने के आदेश जारी किए थे। हल्द्वानी हिंसा में 5 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी, जबकि 3 लोगों का HTS में इलाज चल रहा है। इसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, 1 की मौत हो गई है। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर बनने को देनी होगी और कड़ी परीक्षा, नया पैटर्न हुआ शामिल, जानिए पंजीकरण। भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर देश सेवा के लिए वर्ष 2024 की पहली और अब तक की तीसरे संस्करण की भर्ती की तैयारी हो गई है। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में नामांकन की प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होगी। महिला सैन्य पुलिस, हवलदार, सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही, फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट पशु चिकित्सा के पदों के लिए पंजीकरण 22 मार्च तक होंगे। हरिद्वार सीट पर हरीश रावत ने ठोकी दावेदारी, पुत्र भी टिकट की दौड़ में शामिल। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर अभी न तो स्थिति स्पष्ट हो सकी है और न ही चुनाव आचार संहिता लागू हुई। इसके बावजूद 5 में से एकमात्र हरिद्वार सीट ऐसी है जहां बात यदि चुनाव को लेकर जनता के बीच जाने की हो या स्थानीय मुद्दे उठाने की, पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत काफी पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। गैरसैंण में बजट सत्र कराने के पक्ष में नहीं, अधिकांश विधायक, स्पीकर को लिखा पत्र। उत्तराखंड विधानसभा के अधिकांश विधायक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानमंडल भवन में बजट सत्र आहूत करने के पक्ष में नहीं है। करीब 7,841 फीट की ऊंचाई पर स्थित भराड़ीसैंण की कपकपा देने वाली ठंड ने अधिकांश विधायकों के वहां जाने के इरादों को ठंडा कर दिया।
किसानों के लिए वरदान साबित हो रही लहसुन की खेती, आर्थिकी हो रही मजबूत, दाम जानकर हो जाएंगे हैरान। जौनसर बावर के किसानों ने अब अन्य फसलों की बजाय लहसुन की खेती पर फोकस कर दिया है, जिसकी मुख्य वजह मंडी में लहसुन के अच्छे दाम मिलना है। पिछले 2 साल से किसान लहसुन की खेती कर आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। दून के दामन पर भी कदाक, सड़कों पर हाथ पसारे भटकती जिंदगियां। भिक्षावृत्ति सभ्य समाज के लिए अभिशाप है। इसी के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने पिछले दिनों देश भर के 30 शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के आदेश दिए थे। हालांकि इन शहरों में देहरादून का नाम शामिल नहीं है, लेकिन देहरादून भिक्षावृत्ति के जाल से अछूता भी नहीं है। विभागों को 15 फरवरी तक देनी होगी निवेश एमओयू की ग्राउंडिंग रिपोर्ट, उसके बाद होंगे शिलान्यास। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए निवेश एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए विभागों को 15 फरवरी तक प्रदेश सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। दिसंबर माह में हुए निवेश सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.54 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किए। स्विस कंपनी करेगी सिलक्यारा सुरंग में गिरे मलबे को हटाने में मदद, विशेषज्ञों ने किया निरीक्षण। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में आए भूस्खलन के मलबे को हटाने में स्विस कंपनी लोम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड मदद करेगी। कंपनी के कुछ विशेषज्ञों ने सुरंग में आए मलबे का निरीक्षण किया। NHIDCL के अधिकारियों ने भूस्खलन के मलबे को हटाने के लिए स्विस कंपनी लोम्बार्डी की मदद लिए जाने की पुष्टि की है। मनरेगा बजट पर लगा ब्रेक, काम हो रहे प्रभावित, निर्माण सामग्री की देनदारी करोड़ों में पहुंची। केंद्र सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बजट न मिलने से निर्माण सामग्री की देनदारी करोड़ों रुपए में पहुंच गई। लगभग 5 माह से केंद्र ने निर्माण सामग्री के लिए बजट जारी नहीं किया है। देख सुन नहीं सकते पर आवाज से दिल जीत रहे NIEPVD के दिव्यांग छात्र। रेडियो हमेशा से संचार और अभिव्यक्ति के साधन के रूप में चर्चाओं में रहा। यही वजह है कि आधुनिक युग में मनोरंजन के विभिन्न साधन मौजूद होने के बावजूद भी रेडियो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। इस बीच राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान के दिव्यांग छात्र अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत रहे हैं। बांसवाड़ा मोहनखाल मार्ग पर दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी बुलेरो, पिता और पुत्र की हुई मौत। बांसवाड़ा मोहनखाल मोटर मार्ग पर गरसारी बैंड के समीप एक बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में बसुंडी गांव निवासी वाहन चालक राकेश सिंह की मौत हो गई, जबकि उसका 5 वर्षीय पुत्र लापता था। SDRF, पुलिस और जिला आपदा प्रबंधन विभाग का रेस्क्यू दल लापता बच्चे की खोजबीन में जुटा था। मंगलवार को बच्चे का शव बरामद हो गया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।